भाजपा और जदयू वाले पूरे बिहार में घूम घूम कर लोगों को बताएंगे कि 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी और खास करके नए पीढ़ी के लोगों को बताने की जिम्मेवारी जदयू और भाजपा के सारे नेताओं को दी गई है। और नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा है कि आपको हर उस नए जमाने के लड़के और लड़की के पास जाना है और उनको यह समझाना है कि 2005 के पहले वाला बिहार कैसा था। आप सबको पता है परसों मीटिंग हुई थी, एनडीए की साझा मीटिंग हुई थी सीएम नीतीश कुमार के घर पर, और उस मीटिंग में की जो इनसाइड स्टोरी है वही इनसाइड स्टोरी अभी हम लेकर आपके सामने आए हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार ने क्या प्लान बनाया है। 2010 का उदाहरण देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि उस वक्त हम लोग 206 सीट जीते थे, इस बार 2025 में हम लोग 220 सीट जीतेंगे। और इसका जो पूरा प्लान है वो यही है कि भाजपा और जदयू के सारे नेता लोगों के बीच जा जाकर इस बात का विश्लेषण करेंगे कि कैसे 2005 के पहले बिहार की स्थिति बद से बदतर थी और लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में 15 सालों में बिहार ने क्या क्या खोया था। आप समझिए इस बात को। भाजपा वाले भी कमर कस चुके हैं, वो इस बात की तैयारी कर चुके हैं कि हमको जाकर लोगों के बीच बताना है कि हम लोगों ने क्या काम किया है। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने मीटिंग की है बिहार के कोटे के सारे मंत्रियों के साथ और सारे मंत्रियों को इस बात के लिए कहा गया है कि आपको जाना है, घूमना है और लोगों से पहले उनका मत जानना है, उनका सोच जानना है कि लोग भाजपा के बारे में क्या सोच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आपको जाकर उनसे पूछना है कि आपको क्या लगता है कि भाजपा ने काम किया है कि नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि आपको जाकर फीडबैक भी लेना है और उसके बाद आपको बताना है कि पिछले 19 सालों में एनडीए की बिहार की सरकार ने यहां के लोगों के लिए क्या किया है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि लोग इस बात को जानेंगे कि भाजपा की सरकार जब थी, जब जदयू भाजपा मिलकर बिहार में सरकार चला रहे थे, तब उन्होंने बिहार के लिए कौन कौन से विकास का काम किया है। और यही चीज जब पूरे बिहार में होगी, जब फीडबैक पूरे नेताओं को मिल जाएगा, तब उनके लिए आसान हो जाएगा इस बात का जजमेंट लेना कि हमें किस तरीके से प्रचार करना है और किस तरीके से उन्हें तेजस्वी यादव का विरोध भी करना है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि नीतीश कुमार ने इस बात का दावा किया है कि देखिए 2010 में भले हम लोगों ने 206 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में हम लोग 220 सीट क्रॉस करेंगे और कैसे भी करके दिखाएंगे। एक साल पहले से ही 2025 में 225 का नारा एनडीए वाले दे रहे थे, अब 220 प्लस का नारा दे रहे हैं। और नीतीश कुमार ने अपने सारे लोगों को यह भी कहा है कि आपको जाकर नए पीढ़ी को बताना है कि बिहार की स्थिति 2005 के पहले क्या थी, जब लालू प्रसाद यादव इस बिहार को चला रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा है कि पिछले 19 सालों में जो विकास का काम हमने किया है, लोगों तक वो बात सही तरीके से नहीं पहुंचा है। उस बात को जाकर लोगों को बताइए, उनको बताइए कि बिहार में रोड कैसा था, उनको बताइए कि शाम को 6 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था, उनको बताइए कि बिहार में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, उनको बताइए कि एम्स कैसे आया। और ये तमाम चीजें टास्क के तौर पर जदयू और भाजपा के नेताओं को नीतीश कुमार ने दिया है कि 2025 के चुनाव की तैयारी करने से पहले लोगों से फीडबैक लीजिए, उनसे ये बात की जानकारी लीजिए कि वो आपकी सरकारों के बारे में क्या सोचते हैं और उसके बाद आप ये तय करिए कि आपको चुनाव का प्रचार प्रसार कैसे करना है। मिला जुलाकर तेजस्वी यादव अपना एकदम से रेस में लगे हुए हैं। वो जाकर कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह कर रहे हैं, जाकर कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। इधर भाजपा और जदयू वाले उन पर तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि ये किसी काम के नहीं है। दोनों जो पार्टियां हैं, महागठबंधन कह लीजिए, एनडीए कह लीजिए, ये जो दोनों गठबंधन है, ये अपने अपने हिसाब से इस बात का गोटी फिट करने में लगे हैं कि कैसे 25 में वो लोग चुनाव जीतेंगे और उन लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि चुनाव उनके हाथ में रहे और सरकार जो अभी चल रही है उसकी सरकार फिर से रिपीट हो जाए। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है, ये हमको भी नहीं पता है, लेकिन जो रिपोर्ट था, जो अपडेट था, हमने आपको दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मेरा नाम प्रशांत है, फिर नए खबर के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।